ओम शांति। आज 26 जनवरी 2024 है और आज की बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। बाबा ने कहा सहारा मिला है और बाबा को याद करते हुए अपने घर को याद करते रहो। वो जैसे ट्रैक, बाबा की याद ट्रैक है, उस पर रहो तो शांति धाम चलेगी। प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले न हो, मुख से दुख देने वाले बोल न निकलें, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। बाबा ने बता दिया कि मैं किनको प्यार करता हूँ, स्पष्ट कर दिया। गीत है मुझको सहारा देने वाले। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुख धाम में आप ही एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई हैं, हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी है। ये बाबा ने कहा कि आत्म स्थिति और आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ, पाठ बजाती हूँ, ये स्पष्ट बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने कहा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो, ये है अंतिम जन्म। आत्मा समझती हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है। वहाँ से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप ही वापस जा नहीं सकते। सबको पाठ बजाना ही है। बाबा ने बताया, एक बार आत्मा जो आ जाती है ड्रामा के अंदर, वो वापस नहीं लौटती जब तक पार्ट पूरा ना हो और जब तक ड्रामा एंड ना हो। बाप ने कहा है कि बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद न करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बहुत अच्छी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। फिर बाबा ने कहा, अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं हैं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की ही जगह नहीं है, अनाज नहीं, खाएंगे कहाँ से? फिर बाबा ने कहा कि
बाबा ने कहा नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करेंगी, उनसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। यानी बाबा ने इशारा दिया कि समय आ जाए और उस समय आप कर्मातीत की पुरुषार्थ करो, वो नहीं है। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करो तो विनाश समीप आएगा। यानी सब कुछ होने से पहले ही हमें ये चांस है कि हम अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। तुम्हारा नाम है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ, फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे पत्रों में लिखते हैं, हम आत्मा ने शरीर द्वारा ये भूल की, मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बम्बई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप की महिमा करते हो, बाबा कमाल है आपकी, देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ ही नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव। विशेष जो पुरुषार्थ का सब्जेक्ट है हमारा वो अशरीरी बनना है, जो आदि में और अंत तक चलता है। तुम समझा सकते हो भक्ति है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, ये निर्वृत्त मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे। आगे तो ये भी सतो प्रधान थे, उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंच जाता था। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परम पिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई हैं, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं हैं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव है। तो फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वो हमको ज़रूर मीठा लगेगा, उनको पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनकी पास खातरी होती है, ये बड़ा आदमी है, ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। तो बाबा ने कहा कि समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या ये नहीं छोड़ सकते हो। बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। ये टीचर्स मैंने बाबा को समय पर समय अपनी क्लास की रिजल्ट भेजती थी, तो कोई कोई की आदत ऐसी होती थी, कोई जो है दूसरे की ईर्ष्या में आते थे, कोई कैसे। तो बाबा तो हर प्रकार की समझ देता है ना, तो मुरली में सुना देता है। तो ऐसे कोई बीड़ी वाला होगा, कोई पास खातरी देखने वाला होगा, परचिंतन वाला होगा, तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा ने वरदान दिया आज अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स
ले सकते हैं। और स्लोगन है, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सुरेंडर होना है। ठीक है। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।